दूसरा कलमा मुकद्दस लूका की इंजील 26 बाब 42वीं आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, दूसरा कलमा निजात का कलमा है कि किस तरह से उस डाकू ने, जो खुदा यीशु मसीह के साथ ही सलीब पर था, उसने निजात पाई। किस तरह से उसने इकरार करते हुए निजात पाई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने इख्तियार को जाहिर करते हैं कि वो जन्नत और दोज़ख का इख्तियार रखते हैं। जिंदगी और मौत का इख्तियार उनके पास है। वो खुद मालिक हैं, वो बा इख्तियार हैं। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि जब हम खुदा के बारे में बात करते हैं तो हम उसे अपनी इंसानी अक्ल, इंसानी सोच के तहत देखते हैं, अपनी फितरत के तौर पर देखते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं। मगर खुदा की ज़ात अपनी मर्जी की मालिक है, हमसे कहीं ज्यादा हिकमत की हामिल है। यानी हमारी सोच, हमारी अक्ल और हमारी हिकमत से बालातर है। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी करने पर कादिर है। यही ईमान होगा तो हम सलीब पर खुदावंद यीशु अल मसीह को पहचान सकेंगे। तभी से हम उस बरकत को, उस जिंदगी को हासिल कर सकेंगे जो हम अपने ईमान के वसीला से चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमें उसकी करामात के वसीला से, उसके मौजज़ात से, उसके जलाल से, उसकी सच्चाई से, उसके कामों से पहचाना जाता है। हम उसकी कुदरत से और उसके कामों से उसको पहचानते हैं कि वो कुछ भी करने पर कादिर है। लेकिन इंसान होते हुए हम सोचते हैं कि हमसे अगर मुमकिन नहीं तो हम शक व शुबात में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा होने का सबूत देते हैं कि हाँ, मैं तुझे फिरदौस में लेके जा सकता हूँ, मैं तुझे निजात दे सकता हूँ। अब रही बात उस डाकू की जो उसके साथ सलीब पे था, तो वो बैकग्राउंड, उसके सियाको सबाक को हम जब देखते हैं इंजील मुकद्दस के कि निजात, हमने आज निजात हासिल करनी किस तरह से, वो क्या तरीक़ाकार है जो हमें निजात के काबिल ठहराता है, फिरदौस के काबिल ठहराता है। तो मेरे अजीजों, जब ये बातें हो रही थीं दोनों डाकुओं के दरमियान के, अगर देख जिस तरह से हम मुश्किल में हैं, तू भी उसी मुश्किल में है। तू क्यों इतने बड़े बड़े दावे करता था? तो देख, अपने आप को भी छुड़ा और हमें भी छुड़ा। लेकिन उस डाकू ने, उस जिसने निजात पाई, उसने इकरार किया, दिल से इकरार किया, अपने दिल में, अपने दिमाग में, और इकरार करते हुए उसने तौबा की और ईमान के साथ तौबा की। क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को पहचानता है। हमारे अंदर तक देखने की सलाहियत सिर्फ खुदा के पास है, जो इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कभी भी कहीं भी आपके ईमान को देखता है, जांचता है, पहचानता है। तो यही वो चीज खुदावंद यीशु मसीह, जो इस वक्त एक कामिल इंसान के आखिरी लम्हात थे, वो उनसे गुजर रहे थे। उनका जो मकसद था, उनका जो दुनिया में आने का प्लान था, वो पूरा हो रहा था।
इन आखिरी लम्हात में हमारे लिए जो आज का कलमा है, आज निजात का कलमा है, वो हमें बताता है कि उस डाकू ने इकरार किया उसके कामों का, उसकी मासूमियत का, कि देख हम तो ये सजा पाते ही हैं क्योंकि हम इसके हकदार हैं, लेकिन यीशु ने क्या किया है, ये तो मासूम है लेकिन फिर भी वो हमारे साथ सलीब पर है। और फिर जब वो इकरार करता है, जब वो इस सच्चाई को बयान करता है, तो वो ईमान रखते हुए, तौबा करते हुए खुदा यीशु से दरख्वास्त करता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद रखना। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तू उस वक्त का इंतजार नहीं, उस घड़ी को जब मैं अपनी बादशाही में आऊं, नहीं, बल्कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बात मेरे अजीजों, ये कलाम साबित करता है कि खुदा यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा हैं। उनके पास जिंदगी और मौत का मुकम्मल इख्तियार है, और जिस शख्स के पास, जिस हस्ती के पास जिंदगी और मौत का इख्तियार है, जन्नत और फिरदौस देने का इख्तियार है, आपकी तौबा का मुआवजा देने का इख्तियार है, आपके गुनाहों के इव्ज आपको मुआफ करते हुए निजात देने का इख्तियार है, आपको अपने साथ लेके जाने का इख्तियार है, तो मेरे अजीजों वो कौन है? ये है मुकम्मल खुदा, जो आज कामिल इंसान की शक्ल में हमारी खातिर सलीब पर है, जो हमारी खातिर उन मुसीबतों को, उन आजमाइशों को बर्दाश्त कर रहा है जो हमने की, जो हमारी वजह से हमारे गुनाहों की वजह से इस दुनिया में आई। ये सारी मुसीबतें हमारी वजह से उस पर आई, लेकिन फिर भी वो हमें निजात देने पर, हमें हमेशा की जिंदगी देने पर कादिर है। तो आए मेरे अजीजों, आज हम भी गुनाहगार होते हुए उसके सामने झुकें और अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें कि हम खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।